असम में हजारों की संख्या में लोग भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर मीडिया चुप्पी साधी है। मीडिया ने यह खबर दिखाना चाहती है, न यह खबर बताना चाहती है। असम का आदिवासी समुदाय कई दिनों से भाजपा के खिलाफ सड़कों पर है। वजह वही है, सरकार अपना किया हुआ वादा भूल गई है। तिनसुकिया, धुबरी जिलों में हजारों लोग मशाल लेकर मार्च कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि 6 समुदायों को 6 महीने के भीतर एसटी स्टेटस दिया जाएगा, यानी अनुसूचित जाति का दर्जा। छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा भी किया था, जिसमें अहोम, मोरान, मोटक, चाय, सूतिया और कोच राजवंशी समुदाय शामिल। इन्हीं मांगों को लेकर मोरान और राजवंशी समुदाय ने मशाल लेकर प्रदर्शन किया, क्योंकि इस वादे को किए 10 साल हो गए और वादा अब तक अधूरा है। और अब जब असम में 2026 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो समुदायों ने यह चेतावनी दी है कि अगर वादा यह पूरा ना हुआ तो आंदोलन और तेज भड़केगा। और यह तय, देश में यही होता है, जब चुनाव आता है तो नेता लोग वादा करते हैं और फिर वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन जनता जब उनको याद दिलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती है तो उस पर पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर लाठी उठा लेती है और फिर प्रदर्शन को हिंसा कहा जाता है। असम में वही हुआ। 11 सितंबर को मोरन समुदाय ने आंदोलन किया था और जहां असम गिराती मशाल से जगमगा उठी थी। उस प्रदर्शन में 20,000 से अधिक लोग शामिल थे, लेकिन फिर वही लाठीचार्ज हुआ, मामला को शांत करा दिया गया। आखिर ऐसा कब तक होगा? अब मोरान के बाद मटक समुदाय अब लाहौर बार की सड़कों पर 30,000 से अधिक संख्या में जुटकर अपनी मांगे रख रहा है। हमें डर है कि सरकार का यही भूलने का रवैया रहा तो भारत का हाल नेपाल और दूसरे देशों जैसा ना हो जाए, क्योंकि पहले लद्दाख था और अब असम, क्योंकि यह मांग असम की जनता बहुत पहले से कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी संस्कृति और पहचान बढ़ाने के लिए उनको एसटी का दर्जा मिलना जरूरी है, और उन्हें एसटी का दर्जा मिलता है तो उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण मिलेगा। यही हाल छठी अनुसूची का भी है, जिसका दायरा और बड़ा है। अपनी काउंसिल बनती है जिसमें जंगल, जमीन, प्रकृति और भाषा पर अपने फैसले ले सकती है, और जो छठी अनुसूची बनाई गई थी वह स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बनाई गई। सवाल यह है कि इस आंदोलन पर इतनी शांति क्यों है और सरकार इस आंदोलन को आगे कैसे संभालती है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी तो दे दिया है। तो क्या यह प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रुख तय करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।